सुझाव कहानी। मुकेश किसी की कोई बात सुनता ही नहीं था। अगर उसे कोई समझाता भी तो वह लाल पीला हो जाता। कोई बात मानता ही नहीं था, वह अपने मन की ही करता है। तो ही वह लॉस में भी जा रहा था। घर वालों का कोई सुझाव पल्ले बांधता ही नहीं था। उसे बस यही था कि जो भी मैं कर रहा हूं अच्छा ही कर रहा हूं। तो एक दिन उसके पिता ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसे बोला कि हमने नई कंपनी की शुरुआत की है। इसके सभी माइनर मैं तुम्हें बता देता हूं, तो ही हमारी कंपनी आगे बढ़ सकेगी, नहीं तो डूब जाएगी। तो वह अपने पिता को उसे टाइम बोलता है कि मुझे सब पता है। तो उसका पिता उसे कहता है कि तू क्या ऊपर से ही सब कुछ सीख कर आया है? मैं इतने सालों का काम कर रहा हूं, मुझे तो अभी तक पूरा ज्ञान हुआ नहीं है। तू बोल रहा है कि मुझे सब कुछ पता है। क्या पता है तुम्हें? पहले बताओ तो उसका बेटा वहां से चला जाता है और जाता हुआ बोलता है कि मैं एक दिन आपसे कई गुना ज्यादा ही कमाई कर कर दिखाऊंगा। तो उसके पिता को बहुत गुस्सा चढ़ रहा होता है। तो वह उस नई कंपनी की शुरुआत कर देता है और उसका पिता उस कंपनी में नहीं पहुंचता है और उसके पिता के सभी ही दोस्त कंपनी में सब पहुंचे होते हैं। तो वह किसी को भी कंपनी में बुलाता ही नहीं है। फिर डील की उसने स्वाह करनी थी, वह ऑफिस में बैठा मोबाइल ही चलाई जा रहा होता है। तो उसके पिता के दोस्त अगले दिन ही उसके पिता के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि तेरा बेटा तो बेवकूफ है, उसे तो डील करनी ही नहीं आती। तो बेवकूफ का पिता बोलता है कि आपने सही बोला, तो ही तो मैं कल वहां पर आया ही नहीं था। मैंने उसको बोला था कि मेरे से कंपनी चलाने का सुझाव ले ले, लेकिन वो तो मानने को जमा ही तैयार ही नहीं था। ऐसे ही जहां से चला गया। आप ही बताएं कि आप ऊपर से ही सब कुछ सीख कर आ गए थे। आपने भी तो बड़ों के सुझावों को सुना ही है ना। तो वो सभी बोलने लगे कि हाँ, हमने सभी माना है, सब सजा सुने हैं। तो वह वहां से उसके पिता से आज्ञा लेकर चले जाते हैं। ऐसे ही समय निकल जाता है और उसके बेटे की कंपनी जीरो से शुरू होकर माइनस में आ गई होती है, क्योंकि उसके पिता के जानकार उसकी कंपनी में जाने से गरेज ही करते थे, क्योंकि उसके पिता ने उनको सब सच्चाई बता ही दी थी। तो वह कंपनी को बेचने की सोच लेता है कि मैं इस कंपनी को बेच कोई और काम करूंगा। तो कंपनी तो उसके पिता के नाम होती है। जब उसके पिता को वो बात पता लगती है कि वो कंपनी बेचने जा रहा है तो उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है। वह उसे उसी टाइम अपने कमरे में बुलाता है और उसे बोलता है कि मेरी कंपनी को बेचने की सोचना भी मत। तुझे पता है मैंने कितनी मेहनत कर कर कंपनी इस मकाम पर पहुंचाई थी, पर तूने सब डुबो डाली और जब कुछ कर नहीं सका, एक भी पैसा कमा ना सका, तो बेचने लग गया। वाह पुत्र वाह, ये बड़ा अच्छा सोचा है तूने, पर मेरा सुझाव लेना नहीं सोचा। अगर वो ले लेता तो आज कंपनी शिखरों को छू रही होती। तो उसका बेटा मुकेश उससे माफी मांगता है और सुझाव सुनता है, तो वह कंपनी पहले की तरह ही बुलंदियां हासिल कर लेती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सुझाव जरूर ही सुनना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत कुछ होता है सीखने के लिए, जो कि हमारी सारी जिंदगी में हमारे काम आता है। इसलिए अगर मुकेश ने ये सब पहले ही माना होता तो वह पहले से ही कामयाब इंसान होता। फिर जब वो कंपनी बेचने वाला था तो कंपनी तो वह बेच नहीं था सकता, क्योंकि उसके पिता के नाम थी। तो उसको फिर बाद में समझ आई, अगर पहले आ जाती तो उसकी कंपनी के जो डीलर उसके पिता के दोस्त
थे उन सबको उसके पिता के पास घर ना जाना पड़ता उसकी शिकायत करने के लिए। इसलिए सजाओ पर जरूर अमल करें। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।